दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घर घर में उनको खोजा जा रहा है। हर राज्य की पुलिस ये जितने भी अवैध घुसपैठी हैं उनको खोजकर बॉर्डर के पार कर रही है। इसमें असम की सरकार सबसे नंबर 1 पर है। सबसे पहले कार्रवाई हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू की थी, लेकिन अब जिस तरह की चीजें खुलकर आई कि उसमें कांग्रेस और बाकी इकोसिस्टम इनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो असम के मामलों को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। और जिसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप को एनजीओ का सदस्य बताने वाले प्रशांत भूषण वकील पहुंच गए थे। उनके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि जी ये जो बीएसएफ वाले हैं ये घुसपैठियों को ले जाकर के समुद्र में डाल रहे हैं। इस पर वो फर्जी न्यूज निकली तो फिर डांट भी इनको कोर्ट से पड़ी। लेकिन अब असम में जिस तरह से घुसपैठियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा प्रहार कर रहे हैं, इन्होंने एक नए कानून का हवाला दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे असम में 1950 का एक कानून पहले से इस बात को लेकर लागू है कि यहां असम के अंदर 24 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो अवैध माने जाएंगे। और यह कानून हमारे यहां लागू है और इस कानून के तहत डीएम को, डीसी को ये एक पावर दी गई है उस कानून में कि वो ऐसे लोगों की पहचान करा सकता है अपने प्रशासन के दौर पर, और वो खुद से उनको फिर बॉर्डर पार छोड़ने की ताकत रखता है। यानी किसी भी विदेशी ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल असम में है, इनकी आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में आपको बता दूं कि असम के अंदर 100 के लगभग विदेशी ट्रिब्यूनल हैं, जहां ये लाना पड़ता है। इनको पुलिस पकड़ के लाएगी, फिर ट्रिब्यूनल में उनको पेश करेगी, फिर वहां उनकी पेशी होती है। वहां तय होता है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए, इनके पास कोई दस्तावेज है नहीं। कोई व्यक्ति है वो अपना भी दावा पेश करता है कि साहब मैं तो यहाँ 50 साल से रह रहा हूं, मैं 30 साल से रह रहा हूं। तो ट्रिब्यूनल में उनको पूछा जाता है भाई लाओ दस्तावेज दिखाओ। उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं। अगर उस चेकिंग में वो नहीं दिखा पाए तो ही उनको विदेश में छोड़ा जाता है, यानी बांग्लादेश में उनको बॉर्डर पार छोड़ा जाता है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने सदन के अंदर, असम के विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह तय कर दिया कि हमारे असम में पहले से एक कानून है और अब सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो सभी डीएम को यह आदेश दे दिए गए हैं कि अब आपके हाथ में पावर दे दी गई है। वो कानून ऑलरेडी लागू है, अभी तक उसको लोग भूले पड़े थे, और यह कह दिया कि अब इस कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। यानी अब कार्रवाई और तेज होगी। हर जिले के डीएम को अब ये आदेश दे दिए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कि आप ऐसे लोगों की पहचान करिए जो बांग्लादेश से हो, और केवल आपको ये देखना है पेपर में कि 24 मार्च 1971 से अगर कोई पहले का है तो उसको रहने दिया जाए, उसके बाद अगर कोई आया है। अब आप सोचिए 71 से अभी तक 50 साल हो गया ना। लोग कहते हैं साहब हम तो 30 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं। असम में ये कानून है, और ये कानून आपको बताएं, इसको दोबारा से राजीव गांधी की जब केंद्र में सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, असम में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय असम के छात्र संघ जो है उसको आंदोलन कर रहे थे कि यहां हमारे प्रदेश में ये घुसपैठिए आते जा रहे हैं, इनको बाहर किया जाए। और उस समय एक समझौता हुआ केंद्र के साथ। 15 अगस्त 1985 को असम छात्र संघ का समझौता हुआ था, और केंद्र सरकार के साथ हुए इस समझौते में यह तय किया गया कि कोई भी इस तरह से आया हुआ व्यक्ति है बांग्लादेशी जो 24 मार्च 1971 के बाद असम में आया होगा, उसको अवैध माना जाएगा और उसको असम से बाहर किया जाएगा। अब बाहर किया जाएगा में अब यह है कि वो बीएसएफ को सौंप दिया जाता है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बढ़िया उपाय निकाला है। उन्होंने राज्य के सभी दुकानदारों को और स्टेक होल्डरों को यह आदेश दिए हैं कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम ना दें, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पर, अपने मकान में इन लोगों को काम ना दें जिनके पास वैलिड अपना जो स्थायी निवास है वो ना हो, और ऐसे लोग हों जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको काम ना दिया जाए। जब काम नहीं दिया जाएगा तो वो कह रहे हैं जब काम नहीं दिया जाएगा उनको पेट भरने के लिए कहीं जगह तो होगी नहीं, तो असम छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। वो कहते हैं असम छोड़ने का इससे बढ़िया उपाय नहीं है, और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए असम में से बड़ी संख्या में जो अवैध घुसपैठिए थे बांग्लादेश के छोड़ के जा रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं जिनका रोजगार आईडी छुपा करके चल रहा है,
अब उस आईडी को कौन चेक करेगा? पुलिस और प्रशासन कर सकता है। और इसलिए इस कानून को इंप्लीमेंट करने की बात हुई तो इन्होंने अब ये इंप्लीमेंट कर दिया है, डीएम को आदेश दे दिए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद इसकी जानकारी अपनी असमिया भाषा में जो विधानसभा है उसके अंदर दी। हेमंत बिस्व शर्मा अपनी असमिया भाषा में बोल रहे हैं कि हम यहां पर जो पुराना कानून है उसी को लागू कर रहे हैं। 1950 का कानून है और इसके तहत जो पहले से गाइडलाइन है कि 1971 के पहले का जो भी कोई व्यक्ति आया हुआ है केवल वही यहां का नागरिक माना जाए, उसको हम प्रवासी मान सकते हैं, उसको यहां का निवासी मान सकते हैं। उसके बाद गए हुए कोई भी ये अवैध है। दूसरा आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने कहा कुछ लोग इकोसिस्टम चलाने वाले लोग हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, वो पहुंचे थे। तो धारा 6A, संविधान की धारा 6A है, उसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। ये धारा 6A, जैसे मैंने कहा, ये धारा 6A के तहत यही लिखा गया है, कानून में लिखा गया है। और ये हुआ था कि भाई 24 मार्च 1971 के बाद के आए हुए सभी व्यक्ति असम के अंदर, असम के लिए कानून बना कि असम के अंदर जो इसके बाद आएंगे उनको अवैध माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि देखिए आप घुसपैठ पर प्रहार जारी रखिए और धारा 6A जो है हम इसकी वैधता को बरकरार रखते हैं। ये वैध माना जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार से समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत इसमें यह प्रावधान किया गया 15 अगस्त 1985 को। यानी सुप्रीम कोर्ट तक में भी अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। कोई अब वहां सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो इनके पास कानून है। और हेमंत बिस्व शर्मा थ्रू आउट पहले से काम करने वाले बंदे हैं, उन्होंने पहले से ही इस मामले में ठीक किया। अवैध मदरसे, मस्जिद, इन पे बुलडोजर चलाए। मदरसों को वो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो चाहते हैं भाई मदरसों में खाली आप मुल्ला पैदा करते हैं, उनकी अपना देशी भाषा है, इस तरह से बोल देते हैं वो गांव के अपने असमिया भाषा में। और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर पैदा हो, वैज्ञानिक पैदा हो, और इसलिए आप साइंस भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए। शुरू में उनका इस बात का विरोध हुआ, लेकिन अब छात्र जो हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, मुसलमानों के ही बच्चे क्यों ना हो। तो उन लोगों ने हेमंत बिस्व शर्मा का स्वागत किया है। और इसके बाद असम में लगातार जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं उनका जो स्तर है पढ़ाई का वो सुधरा है। अब वो आम स्ट्रीम में जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पहले भी बनते थे, लेकिन अब वो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी तरफ स्वरोजगार के लिए भी हेमंत बिस्व शर्मा सभी वर्गों के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको लोन दिया जा रहा है, जगह प्रोवाइड कराई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर असम में खड़ा हो रहा है। तो माहौल, अब असम का व्यक्ति, असम का बच्चा असम छोड़कर दिल्ली आने को मजबूर नहीं है, उसको असम में ही रोजगार मिल रहा है। पर्यटन भी काफी मात्रा में बढ़ा है, व्यापार काफी बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होता है, सड़कें ठीक होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, तो लोग वहां जाते हैं। तो ये सब चीजें चल रही है असम में। बहरहाल ये घुसपैठ पर एक कड़ा प्रहार हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से हुआ है। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब हर जिले में ये ऑपरेशन चलेगा, जिसमें बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को अब असम से बाहर किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में आप क्या कहते हैं? जरूर कमेंट में लिखिए और वीडियो शेयर करिए, ताकि एक अच्छा मुख्यमंत्री जब अच्छा काम कर रहा है, वंदे मातरम।